हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मार्केट हेल्प पर। आज वीडियो पर बात करेंगे कल के बाजार का विश्लेषण यानी 14 जनवरी दिन बुधवार। निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए विस्तृत ट्रेडिंग रणनीति जो जिस पर मैं आपको महत्वपूर्ण लेवल्स व सपोर्ट जोन व बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा जो आपके लिए कल इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। बढ़ते अपने टॉपिक पर तो बात करेंगे भैया बाजार का आज का जो सेंटीमेंट था वो कल के लिए मामूली मंदी का दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है। कारण यह है कि वैश्विक तनाव का दबाव बना हुआ है। ये तो हल्का फुल्का था, आज से मैटर को क्लियर किया गया क्या कैसे होना है। गिफ्ट निफ्टी ने नकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग की संभावना अधिक है। ऐसे में इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा व्यू है कल थोड़ा नकारात्मक रहेगा, यानी कि थोड़ा सा गिरावट के लिए न्यूजें बनती हैं तो बाजार में अस्थायी उछाल आ सकता है, लेकिन समग्र दबाव नीचे की ओर है। लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन व इंपॉर्टेंट चार्ट क्या कह रहा है उस पर विश्लेषण पर ध्यान देते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि गिफ्टी की जो निफ्टी का ट्रेड था यानी कि कल की ओपनिंग के लिए जो आज से प्रमुख संकेत समझ में आ रहा है कि कल ये आपको फायदा दे सकता है। ये आपको गिफ्ट निफ्टी का जो है चार्ट दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 25,755 इसका प्रमुख रेजिस्टेंस बन रहा है, यानी पहला सपोर्ट बन रहा है। अपने एक सपोर्ट को तोड़ने के बाद नीचे ये संभावित सपोर्ट को फिर से ऊपर रेंज पर लेकर के जा रही है, यानी कि सबसे पहला सपोर्ट हमारा 25,755 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेड क्या है कि अगर गिफ्ट निफ्टी में 25,755 के अगर गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट में क्या सेंटीमेंट बनेंगे। वहीं इसका अगला पड़ाव है कि 25,565 का सपोर्ट हो सकता है। यह प्राइस एकल एक्शन है, कल के लिए भारतीय बाजार में कमजोरी के संकेत दे रहे हैं। वहीं अगर कीमत को नीचे अगर अब एक रेसिस्टेंस बना है और कीमत को नीचे ढकेल रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट में कल के बुलिश मोमेंटम के संकेत होते हैं। ये कार्य देखने को मिलेगा मार्केट के गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग के बाद समझ में आएगा कि मार्केट चेंज क्या कर रहा है। क्योंकि अगर इसके ऊपर 25,755 के ऊपर अगर खेल हुआ तो मार्केट में कुछ समय के लिए अच्छी बढ़िया टेक्निक का यूज करके कुछ बढ़िया किया जा सकता है। वही मार्केट अगर यहाँ पर इस रेंज के नीचे आते हैं 25,565 के नीचे आते हैं तो आपको पता है मार्केट कहाँ जाने वाला है। अब देखते हैं आगे की निफ्टी 50 में कल के लिए ट्रेडिंग प्लान पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट में बात करें तो 25,555 एक सपोर्ट इसको दिमाग में रख लीजिएगा। और मुख्य रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,785 मुख्य रेजिस्टेंस भी ध्यान लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को टारगेट करके कोई ट्रेड या कोई चीज़ करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि उसमें आपको अंदाजा व आइडिया हो जाता है कि मार्केट को हमें क्या नीड है, कहाँ तक जाने की उम्मीद है। इंपॉर्टेंट ये है कि भैया बेयरिश परिदृश्य में अगर बात करें, अगर निफ्टी 25,555 का सपोर्ट तोड़ता है, यानी कि अगर 25,555 का सपोर्ट तोड़ता है तो मार्केट नीचे धराशायी होने के संकेत है, जिसमें आप कुछ ये पहला टारगेट 25,520, दूसरा 25,490, तीसरा 25,455 ले सकते हैं। स्ट्रेटेजी क्या है कि इस स्थिति में पीआई साइड पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि पीआई साइड जब देखेगा, लेकिन सपोर्ट को आप ध्यान दीजिए 25,555 के सपोर्ट रेंज के नीचे आता है तो खेल होगा ही होगा, बेयरिश परिदृश्य पर जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अगर मोमेंटम चेंज होगा यानी कि भैया बुलिश मोमेंटम होगा तो 25,785 के रेंज को अगर गैप अप या ऊपर ट्रेड करता है या ऊपर जाता है मार्केट तो इसमें आप देखिए कि पहले टारगेट रखिए 25,825, 25,860, 25,900। इंपॉर्टेंट ये है कि जो इनका मेन रजिस्टेंट है ये रजिस्टेंस है, ये काफ़ी अच्छे लेवल पर है, क्योंकि मार्केट को अपने मूवमेंट की ओर इशारा करते हुए दिखने को मिल रहा है। स्ट्रेटजी है सीख पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं, पर कब जब 25,785 के ऊपर लगातार ट्रेडिंग में बाजार में पॉजिटिव मोमेंटम हो तभी कीजिएगा। अब बढ़ते बैंक निफ्टी, यह बाजार को सहारा दे सकता है। बैंक निफ्टी के आधार पर ही अपनी ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी का ही यूज करके अच्छा अपना खेल व कार्य करते हैं। बैंक निफ्टी का एक स्ट्रक्चर निफ्टी और सेंसेक्स की तुलना में थोड़ा बेहतर दिख रहा है। कारण यह है कि यहाँ आपका जो निर्णायक रेजिस्टेंस है 59,695, जिसका मुख्य सपोर्ट 59,220 है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी कल अच्छे मोमेंटम देखने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन वही मार्केट क्या है कि मार्केट इस तरफ के लिए संकेत करे, इस तरफ के लिए संकेत करे, यानी कि इस तरफ के लिए। समझ गए होंगे, कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट करके बताई जाती है, क्लियरिटी होती नहीं है, लेकिन कारण क्या होता है कि हमारे बताने या ना बताने से मार्केट के सेंटिमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे आज के बाजार को देख करके उसके चार्ट को समझ करके हमें कल के ट्रेंड के और वह आंकड़ों के अनुसार हम एक अच्छा खेल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट आगे देखते हैं क्या और हो सकता है। बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग के लिए कुछ महत्वपूर्ण लेवल हैं, इसलिए ध्यान दीजिए कि बैंक निफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ। कारण यह है कि भैया
59,695 जो है ये रेजिस्टेंस है। कारण क्या है, मार्केट वहां पर टच करके फिर मूवमेंट चेंज कर दे रहा है ऊपर की ओर। अगर 59,695 का ब्रेकआउट तोड़ता है तो कहीं ना कहीं 59,765, 59,840, 59,925 यहाँ पर मार्केट में मोमेंटम देखने के संकेत मिलेंगे। वहीं नीचे अगर अपना ये 59,220 का मार्केट का रेंज 1, 2, 3 टच करके मार्केट बंद हुआ, अगर यहाँ पर नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिली तो 59,000 आप ये 3 ठो 59,140, 59,060, 58,985 जो है इसका ब्रेकडाउन पर आप इसका सपोर्ट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि 59,220 के सपोर्ट में बाउंस बैक या रिलीफ मूव की भी संभावना है। 59,220 इंपॉर्टेंट ये थोड़ा ये देख ले रहिए कि मार्केट थोड़ा सा गिर करके ही मार्केट के मोमेंटम चेंज होते हैं। या तो मार्केट अगर गिरेगा तो यहाँ से सीधे ही गिरेगा, इसलिए थोड़ा समय का इंतजार कीजिए कि जब तक आपका पूरा सेंटिमेंट व पूरा जो आपने पैटर्न बना रखा है उस पैटर्न पर ये फिक्स ना हो तब तक आप इंतजार कीजिएगा। आगे बढ़ते सेंसेक्स में कल कुछ महत्वपूर्ण लेवल है। पहला लेवल हो गया 83,095 जो सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 83,700। मार्क सेंसेक्स के लिए एक सपोर्ट लेवल अत्यंत इसलिए महत्वपूर्ण है, जब तक बाजार उस स्तर से ऊपर या उस स्तर के नीचे ना चला जाए तब तक बाजार को आप समझ पाएंगे कि क्या वास्तविकता ये है कि अगला मूव या बाजार का अगला मेन मोटो क्या है, बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार है या बाजार नीचे जाने के लिए तैयार। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल बताए जाते हैं उसको जरूर फॉलो अप कर लीजिए। मार्केट को एक बेहतरीन एक्यूरेसी पर प्रेडिक्ट करने किसी के बस की बात है, लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट को समझ करके ही आप दिमाग में एक आकलन कर सकते हैं कि क्या मोमेंटम या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट ये है कि सेंसेक्स में ट्रेडिंग परिदृश्य के बारे में बात करें तो भैया वही बता रहा हूँ, जैसे आप मैं बताया कि 83,700 का ब्रेकआउट लेवल अगर तोड़ा ऊपर का तो 83,850 आप ये पॉइंट पर जरूर अपना आगे की रणनीति बना सकते हैं। 83,850, 83,915, 84,020। वहीं इंपॉर्टेंट ये है कि अगर सपोर्ट 83,095 का ब्रेकआउट नीचे तोड़ता है तो आप ये 3 सपोर्ट जोन पर अगला कार अपना कर सकते हैं। आपके आंकड़े के अनुसार है मार्केट का मोमेंटम वही है, थोड़ा सा बात ऊपर थोड़ा सा नीचे गिरने की संभावना है। अपने जी 83,000 के पॉइंट पर बंद हुआ है ये मार्केट, इसके बाद रेजिस्टेंस इसने 83,700 का बना है, लेकिन नीचे सपोर्ट जोन पर भी 83,095 का है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में 700 पॉइंट की गैप अप देखने को मिली है। अब कल के गैप अप ओपनिंग या गैप अप डाउन के बारे में आज से ही प्रिडिक्ट का आकलन किया जा सकेगा कि मार्केट में भैया गैप अप की ओपनिंग होगी या गैप डाउन की ओपनिंग होगी। ये मार्केट के सेंटीमेंट बता रहे हैं, ये 9-15 के बाद कल समझ में आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भैया इंडेक्स कल के लिए कुछ महत्वपूर्ण लेवल है जिसको आपको ध्यान दे करके ही आगे के कार्य या रणनीति बनानी होगी। इंडेक्स में निफ्टी 50 के मुख्य इंपॉर्टेंट है सपोर्ट जोन की बात करें 25,500, पुलिस मोमेंटम पर अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,785, बैंक निफ्टी में 59,220 जिसका मुख्य सपोर्ट है, मुख्य रेजिस्टेंस 59,695, सेंसेक्स में 83,095 है वह इसका अगर बुलिश मोमेंटम की बात करें रेजिस्टेंस 83,700 है। मुझे आशा है मैंने आज के वीडियो पर संपूर्ण ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन व मार्केट के प्रेडिक्ट्स के अंदाजे कुछ बता दिए हैं जो आपके कल के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो गए। तो वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ही छोड़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।